ओम शांति। हाँ, प्यार से बोलिए ओम शांति। प्यार से बोलो वाह बाबा वाह, वाह मैं आत्मा वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। कितने सौभाग्यशाली हैं हम, कितनी विश्व भर में से प्राण आधार प्राण प्यारे बाबा ने हमें चुना है और हमें सौभाग्य बनाने का अवसर मधुबन बेहद की भूमि में दिया है। सभी मधुबन की बेहद भूमि में बैठे हैं ना, सभी मधुबन के बेहद परिवार का आनंद ले रहे हैं ना। मधुबन में आते ही मधुबन का बेहद का परिवार देखते ही थकान क्या हो जाती है, दूर हो जाती है और खुशियाँ, उमंग, उत्साह, प्रेम, शक्ति बरसने लगती है। वहाँ से हम कितनी भी बंधन लेके आएंगे, कितनी भी मुश्किल लेके आएंगे, लेकिन बाबा के घर आते ही, परिवार को देखते ही मन चमन खिल जाता है। तो परिवार का वाह वाह है ना ये ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण का जो मधुबन बेहद घर है, जहाँ बेहद परिवार मिलता है, जहाँ हदें टूट जाती हैं, जहाँ सब एक दो नहीं सारा विश्व परिवार मिलता है। विश्व एक परिवार है, ये हम कहते तो हैं, लेकिन इसका अनुभव हम कहाँ करते हैं? मधुबन बेहद घर में ही आकर के करते हैं। अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग संस्कार स्वभाव के, लेकिन बाबा के घर में एक हो जाते हैं। मैं बाबा की, बाबा मेरा और परिवार मेरा। तो ऐसे सुखद जीवन के अनुभव के धनी हैं हम सब ब्राह्मण बच्चे। तो ब्राह्मण बच्चे जब मधुबन बेहद घर में आते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ की दिनचर्या को देखते हैं। ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या जितनी शक्तिशाली होती है, जितनी एक्यूरेट होती है, उतनी वाह वाह होती रहती है। तो दिनचर्या में सबसे पहले क्या आता है? अमृत वेला। बाबा कहते जानकारी में तो सब बच्चे मेरे होशियार हैं, लेकिन बाबा की संडे की मुरली याद हो तो बाबा ने कहा कि सोचना, बोलना और कर्म में आना, तीन विशेषताएं बाबा ने देखी। लेकिन इन तीनों विशेषताओं में बोलने में और सोचने में और जानने में तो नंबर 1 है, लेकिन अंतर कहाँ पड़ जाता है? कर्म के अनुभव की ऑथोरिटी बनने में अंतर पड़ जाता है। तो ऐसे ही हम सेंटर पर, घरों में, अपने जहाँ से भी हम आए हैं वहाँ भी हम अमृत वेला करते थे, लेकिन उस अमृत वेला करने में और मधुबन बेहद घर के अमृत वेला करने में अंतर है कुछ? बोलो, है ना अंतर? जो अंतर ये हम अनुभव कर रहे हैं कि जो हम घर के अंदर अमृत वेला करते थे, जो सेंटर पर अमृत वेला करते थे, जो अपने कार्य क्षेत्र पर अमृत वेला करते थे, और मधुबन बेहद घर में आके जो हम अमृत वेला करते हैं, उन दोनों अमृत वेला में थोड़ा अंतर है। यहाँ विधि से हम अमृत वेला करते हैं, वहाँ हम अपने स्थान पर ही उठे बैठे साधारण रीति से करते थे, तो उसमें इतनी शक्ति का अनुभव, इतना खुशी का अनुभव, इतना प्यार का अनुभव नहीं होता था। जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ कोई भी चाह करके भी आलस्य, अलबेलापन अमृत वेला नहीं कर सकता, बल्कि बड़ी उमंग के साथ, लगन के साथ लगता है बस पीरियड छूट गया। अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो, अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो, कान में जैसे गूंजता रहता है। 3:30 के पहले ही गूंजने लगता है और 4 बजे से पहले हम अपनी आसन पर स्थित हो जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में वाह वाह करना है तो अमृत वेला पावरफुल करना है। ब्राह्मण परिवार में वाह वाह करना है तो अमृत वेला एक्यूरेट, विधिवत, जो बाबा ने कहा है, जागना भी है, विधि से तैयार भी होना है, और फिर रूह रिहान करते हुए, संबंधों की अनुभूति करते हुए, शक्तियाँ अपने में भरते हुए अमृत वेले को करना है। तो फिर हमारे दिल से क्या निकलेगा? वाह वाह निकलेगा।
ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या जितनी एक्यूरेट होगी, जितनी दृढ़ निश्चय की होगी, उतना हमारे दिल से वाह वाह शब्द निकलता रहेगा। वाह वाह कोई शब्द नहीं है, ये तो एक झंकार है जो स्वतः ही उमंग खुशी के बाद निकलती रहती है। तो अमृत वेला हमारा जितना पावरफुल होगा, जितना हम उमंग उत्साह में रहेंगे, उतना हमारे दिल से वाह वाह निकलता रहेगा। साथ ही साथ अमृत वेले के बाद दिनचर्या में क्या आती है? हमारी मुरली आती है। मुरली हमारा प्रेम पत्र है। मुरली हमारा बाबा का सर्व समस्याओं का समाधान है। मुरली हमारी सर्व बीमारियों की औषधि है। मुरली हमारी सर्व समस्याओं का समाधान है, सर्व प्रश्नों का उत्तर है। मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है क्या? मुरली। तो मुरली को जितनी हम तन्मयता से सुनेंगे, धुन लगन से सुनेंगे, मुरली को बाबा ने कहा आज ही बाबा की मुरली को हम देखें तो बाबा ने कहा मुझे 4 प्रकार की मदद आप बच्चों से चाहिए। कितने प्रकार की मदद चाहिए? 4 प्रकार की मदद बाबा ने मांगी है। उसमें सबसे पहली मदद कौन सी है? अशरीरी बनने की मदद। तो अब ये मुरली को हमने ध्यान पूर्वक सुना, मुरली को लगन पूर्वक सुना, मुरली को उमंग उत्साह से सुना, मुरली को सीखने की भावना से सुना, मुरली को ग्रहण करने की भावना से सुना। तो मुरली में हमें बाबा ने जो आज कहा है वो बाबा ने कहा, ये बाबा का बाजा अंदर में बजता रहेगा। और ये बाबा का बाजा मुरली के माध्यम से जब बजता रहता है तो आत्मा के मन से वाह वाह निकलती रहती है। वाह वाह, जब खुद वाह वाह में होते हैं तो हमें सारी दुनिया जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, सारी संसार भी हमें वैसे ही दिखता है। लौकिक परिवार भी हमें वाह वाह दिखाई देता है और अलौकिक परिवार में भी हमें जो चिंतन हम कर रहे होते हैं, जो वाइब्रेशन हमारे होते हैं, वही चिंतन वही वाइब्रेशंस हमें दूसरी होली हंस आत्माओं के अंदर भी दिखाई देते हैं। भाग्यशाली हैं हम सब बच्चे कि हमें हंसों का परिवार मिला है। अभी हम मधुबन बेहद घर में सब कौन बैठे हैं? हंस बैठे हैं। और हंस क्या करते हैं? सब मोती चुगते हैं। तो बाबा की ज्ञान मुरली से मोती चुग रहे हैं कि हमें अशरीरी बनना है। जितना हम मुरली का मंथन चिंतन और ये बाबा ने कहा है, आज बाबा ने कहा है, ये धुनी लगा के रखते हैं तो हमें अशरीरी बनना सहज हो जाता है। क्योंकि मन की खुराक है बाबा शुद्ध ज्ञान, और शुद्ध ज्ञान मिलता है हमें मुरली से। प्योर ज्ञान, पावरफुल ज्ञान, शक्तिशाली ज्ञान, स्वच्छ ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, जो आत्मा का भोजन है वो मुरली के माध्यम से ही हमें मिलता है। और वो मुरली के माध्यम से जितना हम आज बाबा ने कहा कि धुन लगाते हैं तो वो हमारा मन शांत होता है, शक्तिशाली होता है, और उस चिंतन से उसकी वृत्ति जो बनती है, वाइब्रेशन जो बनते हैं, वो बहुत पावरफुल बनते हैं। और वो वाह वाह के गीत उसके मन से बोलने नहीं पड़ते हैं बल्कि उसके वाइब्रेट होते हैं। और जितना जितना हमारे वाइब्रेशन शुद्ध होंगे, शक्तिशाली होंगे, उतना हम सहज ही दूसरों को भी वाह वाह का गीत गाने में मददगार बन सकते हैं। आज बाबा ने कहा कि अशरीरी बनना है। आज बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा ने कहा सबसे अशरीरी बनने से भी पहले बाबा ने कहा पवित्र बनना है। पवित्रता की मदद बाबा को चाहिए। ये बाबा से मदद कौन देंगे? कौन है मददगार बच्चे? हाँ, लंबा हाथ उठा के बताओ कौन है मददगार बच्चे कि हम दिन भर बाबा के चारों कार्य करते हुए, बाबा की मुरली का मनन चिंतन करते हुए हम बाबा को मदद करेंगे। और बाबा हमारी मदद से क्या करेंगे? स्वीट राजधानी हमें प्राइज देंगे। वो तो हमें मिलेगी प्राइज तो हमें मिलेगी, लेकिन बाबा क्या करेंगे? स्वीट राजधानी की स्थापना कर देंगे। तो वाह बाबा वाह, वहाँ मेरा भाग्य, वाह मेरा परिवार में, वाह मुरली जितनी हमारी मनन चिंतन में चलती है, मुरली को सुनते समय जितना हमारा अटेंशन बाबा की आज्ञा पर होता है, बाबा की श्रीमत को ग्रहण करने में होता है, उतना हमारा दिन भर वाह 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 का सुरताल निकलता रहता है। तो आज बाबा ने हमें सुदर्शन चक्रधारी बनाया। तो सुदर्शन चक्र कहाँ से शुरू करोगे?
संगम से शुरू कर दो, सतयुग से शुरू कर दो, जहाँ से भी शुरू करोगे वहाँ से ही रस बरसना, वाह वाह निकलना शुरू हो जाएगा। संगम युग पर बाबा को ने कहा है कि संसार की देव आत्माएं, महान आत्माएं, करोड़ोपति पदमपति आत्माएं, संसार की आत्माएं मेरे संगम युगी ब्राह्मणों से के सामने कुछ भी नहीं है। संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं देवात्माओं से ऊंचे, संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं महात्माओं से ऊंचे, संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं जो आज के पदमपति हैं उनसे ऊंचे। वो पदमपति तो धन के पदमपति हैं, आप तो अविनाशी कमाई के पदमपति हो। हर विचार, हर सोच में पद्मों की कमाई करते हो। आपके पद्मों की तो कोई गिनती ही नहीं है। तो सुदर्शन चक्कर को जब हम चलाते हैं तो वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ स्वतः ही मन से निकलता है कि मैं आत्मा देवात्माओं से ऊंच हूँ। देवात्माओं का कितना श्रेष्ठ भाग्य है, हम त्रिकालदर्शी होने के कारण ये जानते हैं, लेकिन मैं उनसे भी उत्तम हूँ। बाबा ने कहा है, ज्ञान सागर शिव बाबा ने कहा है कि तुम देव आत्माओं से ऊंच ब्राह्मण आत्माएं हो। कितना नशा चढ़ाने वाली बात है, कितना वाह वाह का गीत बजाने वाली बात है, बाबा के साथ के अनुभव की अनुभूति करने वाली बात है। और जब ये स्मृति आती है तो स्वदर्शन चक्कर घूमना सहज होता है। और जब स्वदर्शन चक्कर चलता है तो व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन और जो मुश्किल चिंतन है, जो असंभव लगने वाली बातें हैं, वो सब क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं और वाह वाह निकलने लगता है। तो बाबा हम बच्चों को यही मुरली के माध्यम से समझाते हैं कि स्वदर्शन चक्करधारी बनो। स्वदर्शन चक्कर जितना हमारा चलता रहेगा उतना मन वाह वाह के गीत गाता रहेगा कि बाबा ने कहा है कि तुम इतने ऊंच हो। ये बाबा ने कहा अनहद साज बजता रहे कि वाह मेरा संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन वाह, पाना था सो पा लिया, पाने का ना कुछ रहा। बाबा मिला, ब्राह्मण परिवार मिला, ब्राह्मण जीवन मिला, अब और क्या पाने का है। वाह ड्रामा, वाह ड्रामा के अंदर हम ही कुछ चुनी हुई आत्माओं का भाग्य इतना श्रेष्ठ है जो सारी दुनिया में लोग खोज रहे हैं और हम बाबा के साथ बैठकर मिलन मना रहे हैं। हम स्वदर्शन चक्कर चला रहे हैं, स्वयं का दर्शन कर रहे हैं। मैं ही आत्मा महान ते महान, ऊंच ते ऊंच, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूँ। मैं ही आत्मा हीरो एक्टर हूँ। मैं ही आत्मा संगम युगी बाबा के संग के रंग का अनुभव करने वाली हूँ। मैं ही आत्मा परमात्मा गुण शक्तियों से रंगी हुई आत्मा हूँ। मैं ही आत्मा सर्व ज्ञान के खजाने की धनवान आत्मा हूँ। बाबा ने कहा तुम जितना अशरीरी स्वदर्शन चक्कर अशरीरी बनते जाएंगे और स्वदर्शन चक्कर घुमाते जाएंगे, उतनी तुम्हारी पद्मों की कमाई, पद्मा पदमपति बनने की कमाई जुड़ती जाएगी। बाबा का बाबा बाबा कहते जाओ और बड़े मौज में रहते जाओ। ये ब्राह्मण परिवार जो है बड़ी मौजों का युग है। बाबा ब्राह्मण परिवार जो है बड़े खुशियों का परिवार है जो हमें खुशियाँ ही खुशियाँ देता है। ब्राह्मण परिवार में बाबा ने हम बच्चों को बताया कि मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, बाबा से प्यार माना ब्राह्मण। बाबा ने कहा तुम कल्प वृक्ष की पूर्वज आत्मा हो, जड़ों में बैठे हो, तो सारे विश्व के परिवार को तुम्हारी शक्ति जारी है। तुम इतनी शक्तिशाली आत्मा हो कि बाबा से गुण शक्तियाँ भर करके पूरे विश्व परिवार को अपनी मनसा की शक्ति, मनसा से उन्हें वाइब्रेशन दे रहे हो। ज्ञान से ज्ञान से तुम उन्हें शक्ति दे रहे हो और अपने गुणों के द्वारा उनको मदद कर रहे हो कि वे भी आकर के बाबा से अपनी शक्ति प्राप्त करें, भरोसा प्राप्त करें, परिचय प्राप्त करें और वो भी अपने इस आनंद की अनुभूति को प्राप्त करें। तो आप सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ हो। तो ये जब हमें स्मृति में आता है तो हमारी जो आलस्य है, अलबेलापन है, नेगेटिविटी है या थोड़ी सी चलते चलते थकान जीवन में आ जाती है, वो सहज दूर हो जाती है जब हमें ये स्मृति में रहता है कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मैं ही सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की बीज परमात्मा पिता, परम पिता परमात्मा के साथ रहने वाली साथी आत्मा हूँ। तो जब अपने को साथी आत्मा समझते हैं
तो सहज ही हमारे जीवन में वो शक्ति आ जाती है जो हम सारे कल्पवृक्ष के हर तने को, हर डाली को, हर पत्ते को भेजना शुरू कर देते हैं। और जब वो शक्ति हम भेजते हैं तो उसको उनको तो प्राप्त होती ही है, लेकिन साथ साथ हम खुद को इतना शक्तिशाली अनुभव करते हैं कि वाह मैं आत्मा, वाह जो मैं पूरे अपने सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष के विश्व परिवार को अपनी शक्तियों को भेज रही हूँ और परम पिता परमात्मा के साथ में साथी बनकर परमात्मा पिता की मददगार बन रही हूँ। जब ऐसी मदद का कार्य हम करते हैं तो दिल से वाह वाह निकलती रहती है, दिल से वाह संगम, वाह वाह बाबा, वाह वाह बेहद का परिवार, वाह। क्योंकि जो आत्माएं अभी बनी नहीं है वो भी हमारा आवाहन कर रही हैं, वो भी ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं कि कहीं हमारे इष्ट देव इष्ट देवियां हमें मिले और हमें शक्ति दें, हमें वरदान दें, हमें दृष्टि दें। तो बाबा ने कहा हुआ है कि उनके और बाबा के बीच में हम बच्चे हैं। बाबा तो डायरेक्ट हम बच्चों को देते हैं, लेकिन हम बच्चों को उन सबको भी देना है और उन सबको देने का माध्यम है हमारी मुरली। जितना मुरली से हम ज्ञान रत्नों को उठाते हैं, जितना मुरली से हम अपने मन की शक्ति को बनाते हैं, जितना मुरली से हम होमवर्क को करते हैं, क्योंकि मुरली माना स्टूडेंट, मुरली का संबंध बाबा का टीचर और विद्यार्थी का है। टीचर और विद्यार्थी के संबंध में बहुत सिंसियरिटी की आवश्यकता होती है। टीचर उसी विद्यार्थी को अटेंशन ज़्यादा दे पाता है जितना जो विद्यार्थी सिंसियर होता है। तो मुरली हमारी पढ़ाई है और बाबा हमारा टीचर है। तो बाबा टीचर से हम मुरली को इतनी जितनी ग्रहण करेंगे, जितनी अटेंशन देंगे, जितनी एक्यूरेसी यूज करेंगे, उतना ही हम बाबा से मुरली के माध्यम से अपनी जीवन को वाह वाह बनाएंगे। और वो मुरली की वाह वाह की जीवन हमारी बुद्धि की झोली को ज्ञान रत्नों से भर देगी। और जितनी ज्ञान रत्नों से बुद्धि की झोली भरी होगी उतना हम सबको बांटते जाएंगे, और जितना हम बांटते जाएंगे उतना ही वो हमारे पास रिटर्न होके हमको प्राप्त होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। क्योंकि जो चीज़ हम देते हैं वही चीज़ वापस हमको प्राप्त होती है। तो ऐसे हम मुरली के माध्यम से अपनी जो दिनचर्या है, ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है, अमृत वेला और मुरली दो तो फाउंडेशन है। जितनी ये हमारी मजबूत होती हैं उतना ही हमारी वाह वाह जीवन में बढ़ती जाती है, उतनी ही जीवन में वाह बाबा वाह निकलती जाती है और वाह मेरा भाग्य निकलता जाता है। वाह ड्रामा वाह भी निकलता जाता है, क्योंकि ये ड्रामा की घड़ी ऐसी भाग्यवान है जो भगवान मुझको मिला है, जो भगवान मेरे भाग्य को लिख रहा है, जो भगवान मुझे पढ़ा रहा है, जो भगवान मुझे मुलाकात कर रहा है, जो भगवान मुझे जगा रहा है, अंदर से भी जगा रहा है, बाहर से भी जगा रहा है, और जन्म जन्म की मेरी आत्मा की प्यास को बुझा रहा है, जन्म जन्म की मेरी आत्मा की निर्बलता को, कमजोरी को मिटा रहा है और मुझे बलवान बना रहा है, शक्तिशाली बना रहा है। तो मुरली हमारी वो शक्ति है, मुरली हमारी वो ताकत है जिसको हम अपने जीवन में लाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनकर, अशरीरी बनकर अपने आप पवित्र जीवन, संकल्पों की पवित्रता स्थूल पवित्रता नहीं। स्थूल में तो बाबा ने कहा है दुनिया वाले भी पवित्र रह लेते हैं, लेकिन हमारी पवित्रता है संकल्पों की पवित्रता। संकल्पों की पवित्रता माना उसमें सच्चाई हो, सच्चाई सफाई हो उसमें संकल्पों के अंदर, और वो सच्चाई सफाई आती है हमारी मुरली की, जिसे कहते हैं मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, इधर उधर से मन को हटाकर प्रीत प्रभु से जुटाया कर। ये मुरली हमारी मन की स्वच्छता करने के लिए, सत्यता को लाने के लिए एक झाड़ू का कार्य करती है। जो बाबा की मुरली सुनने बैठते हैं तो थके हुए बैठेंगे, दर्द में बैठेंगे, दुखी होके बैठेंगे। कई बार मन नहीं करता है कि आज ठंडी पड़ रही है, चलो बिस्तर में ही बैठ के सुन लेंगे, मोबाइल से सुन लेंगे, ऑनलाइन सुन लेंगे, लेकिन जब मुरली सुनते हैं तो मुरली इतना आनंदित करती है कि ठंडी को दूर कर देती है, मन की एक एक कमजोरी को दूर कर देती है, और लगता है कि वाह, दिल से निकलता है वाह बाबा वाह,
वाह मेरा भाग्य वाह। मुरली हमें वाह वाह बनना सिखाती है, वाह वाह करना सिखाती है, वाह वाह दिल से निकलवाती है मुरली हमारी। तो मुरली के प्रति क्लास में बैठकर डायरी पेन लेकर शिक्षक परम शिक्षक के सन्मुख बैठकर जब हम मुरली के ज्ञान रत्न चुनते हैं तो हमारा जीवन वाह वाह बन जाता है। और ऐसा जब मुरली संगठन में बैठ के सुनते हैं तभी हमें मुरली का परिवार मिलता है। मुरली का परिवार के वाइब्रेशन, एक की वाह वाह और अनेकों की वाह वाह में कितना अंतर होता है। एक जना वाह वाह करे, एक जना वाह वाह का अनुभव करे तो वो एक होता है। लेकिन सारा संगठन ही मुरली को सुन के, कोई ऐसा कहेगा कि कोई मुरली को सुन करके वाह वाह नहीं करता है। हर आत्मा ये कहती है कि मैं बहुत भारी थी लेकिन मुरली सुन के मैं एकदम हल्की हो गई। मुरली में वो शक्ति है जो हमें अशरीरी बना देती है। मुरली में वो शक्ति है जो सुदर्शन चक्रधारी बना देती है। मुरली में वो शक्ति है जो मेरे मन को निर्मल, पवित्र, शुद्ध और श्रेष्ठ बना देती है। वही मन जो अभी कुछ करने को तैयार नहीं होता, वही मन बाबा की बड़ी बड़ी सेवाओं की योजना बनाने के लिए तैयार हो जाता है। जो मुरली से पहले हमें कठिन लगता है, मुरली सुनने के बाद वो आसान लगने लगता है। तो मुरली के माध्यम से हमें अपने आप को वाह वाह बनाना है। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का जो महत्व है, वो ब्राह्मण जीवन को वाह वाह बनाने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल का भी बहुत महत्व है। हम मधुबन बेहद घर में आए हैं तो देखते हैं सुबह 3:30 बजे रिकॉर्ड लगता है। अमृत वेला 3:30 नहीं होता है, लेकिन 3:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल चलता है। तो हम सब ट्रैफिक कंट्रोल पर बैठ करके क्या करते हैं? योग करते हैं। योग माना मन को बाबा से जोड़ते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, मन को शक्तिशाली बनाते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या से हटाकर बाबा की आज्ञा की तरफ प्रेरित करते हैं। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल है। मन में कुछ भी चल रहा है उसको स्टॉप करके बाबा से लगा देना। ये हम 3:30 बजे हमारा ट्रैफिक कंट्रोल होगा और उसके बाद हम अपनी तैयारी अमृत वेले की करते हैं। फिर हमारा 7 बजे ट्रैफिक कंट्रोल होगा। तो ये हमारी ट्रैफिक कंट्रोल के जो टाइम टेबल है दिनचर्या में, वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि कहाँ हमारा मन बुद्धि कहाँ भटक रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है, किस पैमाने तक मन पहुँचा है। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल भी हमारी वाह वाह को बनाने में मददगार बनते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल को भी जैसे हम मधुबन में साइलेंस में खड़े होकर, बैठकर या एकाग्र होकर करते हैं, ऐसे अपनी दैनिक दिनचर्या में ट्रैफिक कंट्रोल को भी महत्व दें। तो वाह वाह हमारी जीवन और हमारा परिवार बनता रहेगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल के बाद आता है गुणग्राह्यता। अगर हमारे जीवन के अंदर ज्ञान, योग, धारणा बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक कमी हमारे अंदर है कि किसी न किसी के अवगुण उठा लेते हैं या अपनी ही कमी कमजोरी का वर्णन करते रहते हैं, तो वो हमारी वाह वाह को ख़त्म कर देता है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अपनी भी विशेषताओं को देखो। आज भी बाबा ने वरदान दिया कि अपनी भी विशेषताओं को देखो और सबकी भी विशेषताओं को देखो, सबके भी गुणों को देखो। तो गुणग्राह्यता की दृष्टि हमें क्या करती है कि हमें गुण ग्रहण करने से हमें धनी बना देती है। जो हम पदमपति बनने चले हैं, बाबा कहते हैं अभी हाथ अगर किसी से उठवाएंगे कि लक्ष्मी नारायण बनोगे या सीताराम, तो किस में हाथ उठाएंगे? लक्ष्मी नारायण में। कोई सीताराम में तो नहीं उठाएगा ना, भूल से भी नहीं उठाएगा। लेकिन बाबा कहते कि फिर गुणग्राह्यता में हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए? बाबा ने कहा मन की आंखें अवगुणों से बंद हो जानी चाहिए। संडे की मुरली में ही बाबा ने कहा था कि कई बच्चों को होता है कि वो अपने महारथियों के भी अवगुण उठा लेते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, हमारी मन की आंखें अवगुण उठाने के लिए बंद होनी चाहिए। बाहर की आंखें तो बाबा ने कहा बंद नहीं हो सकती, लेकिन अंदर की आंख तो बंद हो सकती है। श्रीमत की लगाम इतनी दृढ़ हो हमारी, जो हम मन की आंख को बंद कर दें और हमारी मन की आंख सदैव सबके गुण उठाए। गुण मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं,
बाहर के चक्षुओं से, लेकिन ज्ञान के चक्षु से मैं हर आत्मा के अवगुण को भी गुण में बदल दूं। ये ताकत जब मेरे अंदर होगी तो वाह वाह निकलेगी। अन्यथा तो क्या है कि एक कहानी के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया गया है कि एक संत के पास जिज्ञासु गए और उन्होंने पूछा कि सबकी प्रकृति एक सी है और सब एक सा ही आकार है, एक सा ही प्रकार है, लेकिन एक उन्नति को प्राप्त करता है और एक उन्नति को प्राप्त नहीं करता, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण उन्होंने बताया कि कल जवाब देंगे। तो अगले दिन वो उनको संत नदी किनारे ले गए और नदी किनारे जब वो संत उन्हें लेके गए तो 2 कमंडल भी अपने साथ में ले गए। 2 कमंडल, दोनों की शक्ल एक सी थी, दोनों का रंग रूप एक सा था, दोनों का आकार एक सा था, लेकिन एक कमंडल के अंदर एक छेद था। उन्होंने कहा देखो मैं ये दोनों कमंडल नदी के अंदर डालता हूं। अब नदी के अंदर जब दोनों कमंडल डाले तो क्या हुआ? एक कमंडल जिसमें छेद नहीं था वो तो तैरने लगा, और जिसके अंदर छेद था वो कमंडल में पानी भर के डूब गया। तो हमारे अंदर दिनचर्या अमृत वेला अच्छा है, मुरली हमारी अच्छी है, ट्रैफिक कंट्रोल अच्छा है, धारणाएं अच्छी हैं, बहुत उमंग उत्साह में चल रहे हैं, उड़ती कला की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई एक छोटी से छोटी कमी अगर हमारे जीवन में है जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, वो ठीक देखने में बाहर से सब एक से हैं, लेकिन वो छोटे से छोटी कमी जो मुझे ही मालूम है, अन्य किसी को मालूम नहीं है, वो छेद अगर होगा तो वो मुझे तैरने नहीं देगा, वो मुझे डुबो देगा। तो वो छोटे से छोटी जो कमी होती है उस पर ध्यान देंगे तो हमारी वाह वाह जो निकलनी चाहिए वो स्वतः निकलती रहेगी। वो वाह वाह को कोई रोक नहीं सकेगा। अगर कोई छोटी कमी होती है तो वो मेरी वाह वाह का अनुभव मुझे खोने नहीं देती है। तो संत ने उन्हें बताया कि देखो ये डूब गया, दोनों एक से थे, एक सा आकार था, एक सा रंग था, एक सा रूप था, एक सा नाम था, लेकिन एक डूब गया और एक तैर गया। उसका कारण क्या है? एक की उन्नति हो गई, एक का पतन हो गया। उसका कारण क्या है कि बड़ी बड़ी बातों को तो उसने धारण कर लिया, लेकिन एक छोटी सी बात जो थी, वो छोटा छिंद, उस पर ध्यान न देने के कारण वो डूब गया। तो ऐसे कई बार हम भाई बहन भी बहुत उमंग उत्साह से पुरुषार्थ करते हैं, वाहवाद से चलते हैं, वाह वाह करते हुए अपने परिवार एक दूसरे को मदद भी करते हैं, एक दूसरे के साथ भी चलते हैं, लेकिन कोई अंदर में सूक्ष्म एक ऐसी कमी होती है जो हमें ऊपर उड़ने नहीं देती है, या उड़ते उड़ते हमें बार बार नीचे ले आती है, या हमारी खुशी को कम कर देती है। कई बार लगता है कि पता नहीं अचानक मेरी खुशी को क्या हुआ, तो वो अचानक पता होता है, लेकिन हम उस पते को भी नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए वो पता बेपता हो जाता है। तो बाबा ने कहा है कि हमें सदैव ब्राह्मण जीवन में वाह वाह करना है, तो अपनी भी विशेषताओं को देखो और सबकी भी विशेषताओं को देखो, तो विशेषता देखते देखते तुम विशेष आत्मा बन जाएंगे। साथ ही साथ हमारा अभ्यास बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं बाबा आते हैं, अव्यक्त बाप दादा आते थे तो बीच बीच में हमें ड्रिल कराते थे। तो जब हम ड्रिल करते हैं तो उस ड्रिल से क्या होता है, आत्मा डिटैच हो जाती है। जो बॉडी के संपर्क में आती है तो बॉडी के संपर्क में आने से वो देह भान में आती है, लेकिन जितना हम रूहानी ड्रिल करेंगे, जैसे बाबा ने कहा है 8 बार आप अभ्यास करो 5 स्वरूपों का, तो 5 स्वरूपों का 8 बार अभ्यास करने का मतलब है हम देह से डिटैच होंगे, और देह से डिटैच होंगे तो आत्म अभिमानी बनेंगे, देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनेंगे तो देह के भान की जो बातें हैं वो हमसे दूर हो जाएंगी, अलग हो जाएंगे उनसे हम, और वही बातें हमें वाह वाह करने में मदद करती हैं। जितना हम बाबा की आज्ञा पर चलते हैं, जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, जितना हम बाबा के नज़दीक रहते हैं, तो हमें उतना वाह वाह दिल से निकलती रहती है। और ब्राह्मण परिवार में भी हम अपने आप को खुशनसीब अनुभव करते हैं कि मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। बाबा कहते हैं आप एक ब्राह्मण जहाँ बैठता है वहाँ परिवार का निर्माण कर लेता है। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ दृष्टि से, शुभ कृति से
सारी दुनिया को अपना बना लेता है। वहाँ भी जहाँ परिवार नहीं है वहाँ भी परिवार आ जाता है। तो हम देखते हैं वो आके बोलते हैं कि आपसे हमें अपनापन अनुभव हो रहा है। वो कौन सी चीज़ अपनापन अनुभव करा रही है? अजनबी व्यक्ति आके आपसे कहता है कि हमें आपसे अपनापन अनुभव हो रहा है। जो आपकी जो शुद्ध वाइब्रेशन है, जो सबके प्रति कल्याण की भावना है, सबके प्रति शुभ भावना है, जो आपको परिवार का निर्माण करने की एक कला है, वो वहाँ पर प्रयोग होती है। और वहाँ पर वो अनजान भी आकर के आपसे परिचय करते हैं, अपनापन जाहिर करते हैं और अपना संपर्क संबंध बढ़ाते हैं। उसका आधार है बाबा की श्रीमत, बाबा का ज्ञान और बाबा का जो ब्राह्मण परिवार से जो हमने सुख पाया है, शकुन पाया है, शक्ति पाई है, वो हम औरों को देते हैं तो औरों से भी वही रेस्पॉन्ड हमको प्राप्त होता है। बाबा को जो शाम का दिनचर्या में चल रही थी, ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में, दिन भर की दिनचर्या में गुणग्राह्यता हो, अशरीरी बनने का, विदेही बनने का अभ्यास हमारा थोड़ा पक्का हो तो वाह वाह निकलती रहेगी। साथ ही साथ वाह वाह के लिए हम नुमा शाम के योग को बहुत ध्यान रखें। नुमा शाम का योग, बाबा कहते हैं कि शाम के समय देवी देवता भ्रमण पर होते हैं। उस समय का वातावरण बहुत अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का वातावरण बहुत अच्छा होता है, ऐसे नुमा शाम का वातावरण भी बहुत अच्छा होता है। तो नुमा शाम के समय 6:30 से 7:30 हम बाबा की याद में बैठें और बाबा की याद में बैठकर बाबा से वो शक्तियाँ अपने अंदर भरें, वो गुण अपने अंदर भरें, वो विशेषताएं अपने अंदर भरें जिनका अभी मैं अपने अंदर महसूस करती हूँ कि थोड़ा अभी और आनी चाहिए। तो उनको अपने अंदर लाएं और बाबा को नुमा शाम में बाबा को याद करके अपने अंदर शक्ति भरें। ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या जितनी अच्छी होगी, जितनी एक्यूरेट होगी, जितना दृढ़ होंगे, क्योंकि ज़्यादा गैप हो जाता है तो वाह वाह निकलनी मुश्किल हो जाती है। और बार बार उसको हम करते रहेंगे तो वाह वाह निकलती रहेगी, वाह वाह होती रहेगी, वाह वाह बनती रहेगी, वाह वाह आती रहेगी। और वो वाह वाह जो आ रही है वही हमें सुख का, आनंद का, खुशी का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराती है। अतीन्द्रिय सुख है तो वाह वाह निकल रही है, अतीन्द्रिय सुख नहीं है तो वाह वाह भी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। ब्राह्मण परिवार के अंदर हमें 4 बातों का निश्चय चाहिए। 4 बातों के निश्चय में सबसे पहला निश्चय है ज्ञान योग की मजबूती। जितनी हमारी ज्ञान योग की मजबूती होगी उतनी हम ब्राह्मण परिवार में भी ज्ञान योग की मजबूती को, अपने संबंधों को मधुर बनाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम है, सारी वसुधा अपना परिवार है, लेकिन ये ब्राह्मण परिवार तो खास मेरा अपना परिवार है, क्योंकि बाबा ने सबको गुण सबको चुन चुन करके, एक एक मोती को चुन चुन करके लाया है। तो हर आत्मा में गुण विशेषताएं भरी हुई हैं, हर आत्मा एक से बढ़ के एक है। सब होवनहार विश्व महाराजन, विश्व महारानी का परिवार है ये। तो बाबा हम बच्चों को ये देवी देवताओं से भी ऊंचा परिवार बना करके दिया है, जहाँ हम बन रहे हैं। बाबा देवी देवताओं को तो बताते हैं वो तो रॉयल बुद्धू हैं, उन्हें तो आदि मध्यंत का भी ज्ञान नहीं है, उन्हें त्रिकालदर्शी पने का भी ज्ञान नहीं है, त्रिनेत्री भी नहीं है। लेकिन हम ब्राह्मण परिवार के तो सारे ही सदस्य त्रिनेत्री भी हैं, त्रिकालदर्शी भी हैं, त्रिलोकीनाथ भी हैं। तो हम देवताओं से भी ऊंचे हैं। ये ब्राह्मण परिवार सौभाग्यशाली को नहीं बल्कि पद्मा पदम भाग्यशालियों को मिलता है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है कि ज्ञान योग, जितना मेरी नींव मजबूत ज्ञान योग की होगी उतना ही मेरा परिवार सुंदर और सुखदायी होगा, बेहद का होगा, बड़े ते बड़ा बनता जाएगा। ज्ञान योग ही एक ऐसी ताकत है जिस ज्ञान योग के माध्यम से हम अपने संबंधों को मधुर बनाते हैं। हम अपने संबंधों से एक दूसरे को नज़दीक लाते हैं, अपने संस्कारों को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, एक दूसरे से सीखने की भावना रखते हैं। तो परिवार हमारा बढ़ता जाता है और संबंध मधुर बनते जाते हैं। परिवार में संबंध सबसे श्रेष्ठ होता है। अगर परिवार है और उसमें संबंध हमारे मधुर ना हो तो वो परिवार नहीं है।
तो लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसी कोई बात नहीं है कि जहाँ मधुरता ना हो। ब्राह्मण परिवार में तो एक दूसरे को देखते ही क्या आती है, मुस्कान आ जाती है। ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे को देखते ही नजर नयन शीतल हो जाते हैं, क्योंकि पवित्रता के प्रकंपन एक दूसरे से मिलते हैं। जब हम मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, ओम शांति। ओम शांति माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो सामने वाली आत्मा भी क्या बोलती है, वो नमस्ते राम राम नहीं बोलती है, प्रणाम नहीं बोलती है। दूसरे लोग दूसरे परिवारों में तो हम बोलेंगे तो वो रेस्पोंड अपने तरीके से, कोई राधे राधे बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। लेकिन हमारा ब्राह्मण परिवार में तो क्या बोलेंगे, सब ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति माना आप शांत स्वरूप हैं, मैं भी शांत स्वरूप हूँ, और दोनों की शांति के प्रकंपन से क्या हो जाएगा, एक वातावरण निर्माण हो जाता है शांति का, सुख का। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, वहाँ पवित्रता है, वहाँ ज्ञान है, वहाँ अपनापन है, वहाँ शक्ति है, वहाँ अनुभूति है। और जहाँ ये सारी चीज़ें वहाँ क्या है, वाह वाह है। तो ब्राह्मण परिवार तो अपना एक खजाना है। जैसे बाबा ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, गुणों का खजाना है, ऐसे ब्राह्मण परिवार भी मास्टर कॉपी बाबा के होने के कारण खजाने के चाबियां हैं सारी। जिससे भी मिलो, जिसके भी पास, बाबा ने कहा तुम भाषण नहीं कर सकते, अनुभव तो सुना सकते हो। तो एक एक ब्राह्मण आत्मा के अनुभव को सुनना शुरू करो आप। एक एक ब्राह्मण आत्मा के पास इतना अनुभवों का खजाना है कि बाबा ने उसे कब कहाँ क्या मदद की, कब क्या उसको शक्ति दी, कब क्या उसकी दुख दर्द दूर किए, क्या उसको वरदान दिया, बाबा ने दिया, बाबा ने बताया। हर एक बाबा ने जितना बाबा विशाल भंडारी है, उतना ब्राह्मण परिवार के एक एक के अंदर भी खजाना भरा हुआ है। बस अंतर क्या है, कभी इमर्ज हो जाता है, कभी मर्ज हो जाता है। बाबा चाहते हैं ये इमर्ज रूप में रहे तो सारी सृष्टि की आत्माएं बाबा के नज़दीक आ जाएं। लेकिन कई बार बच्चे इमर्ज रखते हैं तो बहुत खुशी में आ जाते हैं, वाह वाह करते हैं। और कई बार जब ये बातें भूल, अनुभव की शक्ति बाबा से जो प्राप्त किया है वो भूल जाता है, तो मर्ज रूप में हो जाता है, भूल जाता है। तो बाबा कहते फिर कैसे, क्यों, कब करने लगते हैं। तो बाबा हम बच्चों को यही समझाते हैं कि ये ब्राह्मण परिवार को अपने अनुभवों को आपस में जब भी मिलो, जैसे अभी हम मधुबन बेहद घर में आए हैं, तो किसी से भी आपस में परिचय करो तो उसके अनुभव का परिचय करो। बाबा से आपको क्या मिला है। एक एक ब्राह्मण आत्मा के पास अनुभवों की खान है। जब उन अनुभवों की लेन देन हम करते हैं तो वो हमें वाह वाह निकलता है। कोई को भी मुरली याद रहेगी, कई बार मुरली याद नहीं रहेगी, लेकिन अनुभव की बात, ज्ञान अमृत में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, अनुभव पढ़ते हैं। तो हर ब्राह्मण आत्मा को, हम मधुबन बेहद घर में आए हैं, जिस भी ब्राह्मण आत्मा से मिलो, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम हो तो उनसे उनके अनुभव सुनो। अनुभव सुनने से आप देखेंगे कि जो आपके पास अनुभूति है वो तो आपकी है ही है, लेकिन जो उनके पास अनुभूति होगी उस अनुभूति से आपकी अनुभूति और बढ़ जाएगी। तो वाह वाह निकलेगी आपके दिल से, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह। ब्राह्मण परिवार यूं ही नहीं है, ब्राह्मण परिवार खास है, विशेष है। सबके अंदर पवित्रता का बल है, सबके अंदर ज्ञान का बल है, सबके अंदर योग का बल है, सबके अंदर परमात्मा का बल है, सबके अंदर गुण शक्तियों का बल है, सबके अंदर लक्ष्य, सबका लक्ष्य एक है कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। तो ब्राह्मण परिवार से हमें खुशी यूं नहीं मिलती है। हम एक राह के राही हैं, सारे एक ही मत वाले हैं, एक की मत पर चलने वाले हैं, और एक ही मत वाले हैं, एक ही धुन लगन में लगे हुए हैं कि मुझे बाबा से पूरा वर्षा लेना है। मुझे बाबा की, हर ब्राह्मण परिवार, हर ब्राह्मण बच्चे का एक ही लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को ये परिवार बना के दिया है, बाबा ने दिया है इतना सुंदर परिवार। तो जिस सुंदर परिवार को देखकर, जिसकी विशेषताओं का मनन चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वाह वाह निकलती रहती है। तो ब्राह्मण परिवार में हमें जितना ज्ञान योग का निश्चय मजबूत होता है, उतना वाह वाह निकलती जाती है। साथ ही साथ पवित्रता का बल, पवित्रता का बल जो है हमारा, पवित्रता हमारी एक ही पवित्रता है कि अपने को आत्मा समझो।
बाकी संसार की पवित्रता तो शुद्ध रहना, अच्छे कपड़े पहनना, ब्रह्मचर्य की पालना करना, बाहर की शुद्धि से चलना, ये पवित्रता है। लेकिन हमारी पवित्रता, जो ब्राह्मणों की पवित्रता है, वो है ब्राह्मणों की पवित्रता अशरीरी अवस्था, अपनी आत्म अभिमानी स्थिति। जितना हम आत्म भान में रहते हैं उतनी हमारी पवित्रता ऊंची उठती जाती है, और जितनी आत्म स्थिति हमारी मजबूत होती है उतना ही हम आत्मा इंद्रियों पर अपना शासन करती है। जैसे बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो। जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं कि आत्मा के पाठ की पक्का किए बिना, आत्मा को देह से न्यारी किए बिना हम परमात्मा शक्तियों को अनुभव नहीं कर सकते। आत्मा आँखों के द्वारा देख रही है, इसका अनुभव करें। आपने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि बाबा ने 5 वर्ष तक अपने आप को ये पाठ पक्का कराया कि मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ, मैं आँखों के द्वारा देखने वाली चैतन्य आत्मा हूँ, मुख के द्वारा बोलने वाली चैतन्य आत्मा हूँ, कानों के द्वारा सुनने वाली चैतन्य आत्मा हूँ। ये हमने जान तो लिया, लेकिन इसका स्वरूप बनना, स्वरूप में ही ताकत होती है, स्वरूप में ही बल होता है, स्वरूप में ही वाह निकलती है। जब स्वरूप बन जाते हैं तो वाह, और जब जानकारी होती है, स्वरूप में नहीं होता है तो वाह निकलना मुश्किल होता है। तो वाह जीवन बनानी है तो हमें अपने आत्म स्वरूप में स्थित करने के लिए घड़ी घड़ी समय देना है। क्योंकि जितना हम अपने आत्म स्वरूप की स्थिति को समय देंगे उतना ही हम आत्म अभिमानी बनेंगे, उतना ही हम देह भान से मुक्त बनेंगे, उतना ही देह दुनिया से मुक्त बनेंगे। आज भी बाबा कह रहे थे कि घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान जीवन बनाना है। सन्यासियों के लिए तो आसान है, वो तो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हमें घर गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, बाबा ने कहा सोने लोहे की जंजीरें तो तोड़ देते हैं लेकिन सोने की जंजीरें नहीं टूटती हैं। 2 परिवार है हमारा, एक लौकिक परिवार, एक अलौकिक परिवार। लौकिक परिवार में तो अज्ञान होने के कारण उनसे तो डिटैच हो जाते हैं, लेकिन कई बार अलौकिक परिवार में कोई ना कोई विशेष बना लेते हैं, वो भी उचित नहीं है, वो भी हमारी वाह को निकलने नहीं देगा। सबसे श्रेष्ठ ऊंचा बाबा है, और बाबा ने कहा है डिटैच रहना है, अटैच नहीं होना है। किसी की गुण विशेषता मुझे बाबा ने उसको दी है, बाबा की दी हुई देन को हम देख रहे हैं, ना कि उस व्यक्ति की गुण विशेषताएं हैं, उनको हम नहीं देख रहे हैं। किसी की विशेषताओं में अटकना रुकना ये भी हमारी वाह को रोक देता है। तो बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि हमें सदैव सबकी गुणों को उठाना है, और गुणों को उठाने के साथ गुण भी किसने दिए हैं, उसके अंदर भरे किसने हैं गुण, गुणदाता कौन है, वो बाबा है। इतना सुंदर परिवार का देने वाला कौन है, बाबा है। इतना सुंदर परिवार बनाया किसने है, बाबा ने बनाया है। इतने सुंदर अनुभव कराने वाला कौन है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा का अनुभव सुनेंगे तो वो क्या कहेगा, बाबा ने कराया, बाबा ने सिखाया। मेरे तो बिल्कुल भी मन में नहीं था, चित्त में भी नहीं था, लेकिन बाबा ने ऐसा अनुभव कराया, बाबा ने ऐसी शक्ति दी, बाबा ने ऐसी विशेषता भरी। किसका कौन कराने वाला है, बाबा। तो मैं किसी व्यक्ति की विशेषताओं में ना अटकूं, ये भी अपवित्रता है, ये भी असत्यता है, ये भी मिथ्या है, ये भी देह भान है। बाबा कहते ये भी देह भान है। लेकिन हमें अपने गुण विशेषताओं के दाता बाबा को परिवार के अंदर रहते हुए भी हमें बाबा को याद रखना है। तो वाह मेरा बाबा और वाह मेरा परिवार बनता चलेगा, निकलता चलेगा, बुलता चलेगा, और हम उसके अनुसार चलते चलेंगे। कई बार बाबा को महावाक्य चलाने पड़ते हैं कि लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी लेकिन सोने की जंजीरों में अटक गए, क्योंकि सोना चमकीला होता है, हल्का होता है, लोहा तो भारी और काला होता है। तो वो दुनिया के जो दुनिया, उन्हें तो हम कहते हैं हद के परिवार को तो भूलना आसान है, लेकिन बाबा कहते हैं ये बेहद के परिवार को भी भूलना इतना ही आसान होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने बना के दिया ना।
बाबा ने सतयुगी दुनिया के निर्माण के लिए बना के दिया, तो डिटैच रहना है, अटैच नहीं रहना है, कमल फूल समान रहना है। जो आज बाबा ने कहा कि घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहना है, वहाँ भी और यहाँ भी, ये परिवार में भी तो उस परिवार में भी। तभी हम बाबा से शक्ति लेकर के अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं, और वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमें शक्ति प्रदान करती है। तीसरा निश्चय है हमारा निश्चय, परिवार में निश्चय। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो अकेले हैं, कोई क्या कर सकता है। नहीं, परिवार का बल बहुत बड़ा बल है। ब्राह्मण परिवार का बल, ब्राह्मणों के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर ब्राह्मण एक संकल्प करते हैं तो वो असंभव, ब्राह्मणों के संकल्प से नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, और इतने सारे ब्राह्मण किसी संकल्प को करते हैं तो वो कार्य ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो हमें अपने आप को कभी अकेला नहीं समझना है, बल्कि हमें अपने परिवार पे इतना निश्चय होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि ये पूरा ब्राह्मण परिवार मेरे साथ है, और बाबा मेरे साथ है इस परिवार को साथ जोड़ते हुए, और बाबा के साथ साथ परिवार के साथ साथ मैं इनके साथ हूँ। ये निश्चय जब होता है तो ब्राह्मण परिवार अपने आप हमारा एक दूसरे का मददगार बनता जाता है। बाबा इतना बड़ा, बाबा कहता है मदद चाहिए, तो हम कौन हैं जो अकेले कोई कार्य को कर सकते हैं। कभी भी ये भी भान हमें ना आए मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बाबा करन करावनहार है, बाबा करा रहा है, और हम सब मिल कर के, जैसे वो दिखाते हैं ना गोवर्धन पहाड़ को, गोप गोपियों ने एक एक अंगुली लगाई, श्री कृष्ण ने छोटी अंगुली लगाई, और गोप ग्वालों ने सब ने मिल कर के असंभव काम को संभव कर दिया। तो ऐसे ही कहीं मुश्किल की बात हो, बाबा का इतना बड़ा महायज्ञ चल रहा है, सबके फुरी फुरी सहयोग से ही चल रहा है, तो एक दूसरे में निश्चय और विश्वास, ये नहीं कि ये क्या कर सकता है, ये क्या जानता है, या मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी भावनाएं हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि नहीं, ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने इन्हें चुना है, बाबा इनको ढूंढ के लाया है, बाबा ने इनमें विश्वास रखा है, बाबा ने इनको आगे रखा है। तो मैं इनको कैसे ये कह सकता हूँ कि नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। तो ये बात जब हमारे निश्चय एक दूसरे के ऊपर, विश्वास एक दूसरे के ऊपर होता है, तो वह हम उस कार्य को बड़ी सुगमता से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अनुभव की ऑथोरिटी। कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो अनुभव की ऑथोरिटी बनना है। चाहे बाबा से गुण का अनुभव करो, चाहे बाबा से शक्ति का अनुभव करो, चाहे बाबा से वरदान का अनुभव करो, चाहे बाबा से संबंध का अनुभव करो, चाहे बाबा से शक्ति का अनुभव करो, बाबा से अनुभव करो। जितना आप अनुभवी बनते जाएंगे, उतना आपके मुख से वाह वाह के बोल निकलते जाएंगे। वाह वाह बोलना नहीं पड़ता है, ये तो निकलता है, स्वतः निकलता है। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। इस ब्राह्मण परिवार से उत्तम कोई संसार में परिवार नहीं है, जिस परिवार में बैठने से ही हमें रूहानी खुशबू मिलती है, जिस ब्राह्मण परिवार में बैठने से ही हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। क्योंकि एक दूसरे के पवित्र प्रकंपन एक दूसरे को पुरुषार्थ करने में मददगार बनते हैं। तो ये ब्राह्मण परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार है। इस सर्वश्रेष्ठ परिवार के अंदर हमें सर्वश्रेष्ठ बनने के मददगार बनता है ये ब्राह्मण परिवार। मधुबन आते हैं इसीलिए तो हल्के हो जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में वाहवा जीवन और परिवार को वाहवा बनाने के लिए, परिवार में वाहवा करने के लिए, रखने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को बहुत सुदृढ़ बनाना है, जिसमें अमृत वेला, मुरली क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम का योग इतना पावरफुल होगा, उतना ही हमारी वाहवा बनती जाएगी और ब्राह्मण परिवार हमारा विस्तार वृहत बनता जाएगा। यही बाबा ने हमें ब्राह्मण परिवार बनाने की, ब्राह्मण परिवार में जीने की, ब्राह्मण परिवार में वाहवा के लिए सुखदायी मंत्र दिए हैं।
और साथ ही साथ गुणग्राह्यता, अशरीरी बनने का अभ्यास, और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, अपने पर निश्चय, बाप में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा। तो ऐसे अपनी स्थिति जितनी हमारी अतीन्द्रिय सुख की होती है, अनुभूति की होती है, उतनी हमारे मन से वाह वाह निकलती रहती है, उतना हम अपने ब्राह्मण परिवार के सुख का, आनंद का एक दूसरे से अनुभव करते रहते हैं और एक दूसरे को वाह वाह, शुक्रिया, थैंक्स करते रहते हैं। ओम शांति। वो कितना प्यारा है, वो कितना प्यारा है अपने प्यारे बाबा का प्यार। वो कितना प्यारा है अपने प्यारे बाबा का प्यार। इसमें खुशियाँ हैं अपार, इसमें जन्नत की बहार। वो कितना प्यारा है अपने प्यारे बाबा का प्यार। संगम युग की घड़ियां, मधुबन की ये गलियां, पल भर जुदा न होंगे अपनी ये है दुनिया। संगम युग की घड़ियां, मधुबन की ये गलियां, पल भर जुदा न होंगे अपनी ये है दुनिया। योगी पावन जीवन मिलता कल्प में कई बार। वो कितना प्यारा है अपने प्यारे बाबा का प्यार। मात पिता भाई बहनों का छोटा सा संसार है, किस्मत वालों को ही मिलता ये दैवी परिवार है। मात पिता भाई बहनों का छोटा सा संसार है, किस्मत वालों को ही मिलता ये दैवी परिवार है। मन वीणा का तार तार करता है ही झनकार। वो कितना प्यारा